बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई। तो लास्ट क्लास में हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, राजवंश सबके बारे में हमने पढ़ा। अ, बीच में मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक से, प्राचीन इतिहास से थोड़ा हटा कर करंट अफेयर की तरफ लेके जा रही हूँ। हम बीच में ऐसा करते रहेंगे ताकि आप एक विषय पढ़ पढ़ के बोर ना हो, और आपको भी पता चले कि मैडम केवल एक विषय की ही ज्ञाता नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ा सकती हैं, है ना। तो ये ज्ञान भी होना जरूरी होना चाहिए कि भाई केवल एक इतिहास विषय की जानकारी नहीं है। मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगी, पॉलिटी भी पढ़ाऊंगी, इको भी पढ़ाऊंगी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का इतिहास भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। बस आप अपना सहयोग बना के रखें। और आज हम स्टार्ट करेंगे अगस्त करंट अफेयर। अगस्त करंट अफेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पेशली राजस्थान का है ये केवल। नेशनल इंटरनेशनल हम बाद में करेंगे। हम बीच में जैसे अभी आज अगस्त करंट अफेयर हमने कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम वापस से थोड़ा सा प्राचीन को लेकर एक बार हमारा वो कंप्लीट हो जाए, तो बीच बीच में हम करंट अफेयर और सब्जेक्टिव को दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, है ना। और जैसे ही अपना प्राचीन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस, पुराने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे इसको। अ, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मैं लाइव भी आ सकती हूँ। तो प्लीज़ अपना सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करना मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर की तरफ। थारोसॉरस इंडिकस क्या है ये? ठीक है, तो जैसलमेर में एक शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं जिसका वैज्ञानिक नाम है थारोसारस इंडिकस नाम है। किसने खोजा है ये? इसका सर्वेक्षण आईआईटी रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, थारोसॉरस थार में निकला हुआ है, तो थारोसारस इंडिकस कौन है? जैसलमेर में है, शाकाहारी डायनासोर का एक वैज्ञानिक नाम है, इसके जीवाश्म मिले हैं हमको। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करें न्यूनतम मजदूरी दर में 26 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि हुई है। तो 4 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल। ठीक है, तो अकुशल की जो पहले मजदूरी थी प्रतिदिन की 259 थी, अर्धकुशल की 271, कुशल की 283 और उच्च की थी 333। इन सब में 26-26 रुपए की जो है वृद्धि हुई है, और वर्तमान में अब कितनी हो गई है? 285, 297, 309 और 359। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है इसमें। काफ़ी सारे क्वेश्चन आप उठा के देखना इको सर्वे के भी, तो उसमें से भी ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, है ना। तो कितने रुपए की वृद्धि हुई है? नॉर्मल आपसे पूछ सकता है 26 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि हुई है, या फिर इनमें से एक कुछ पूछ सकता है आपसे, उच्च कुशल की मजदूरी कितनी है? तो अभी वर्तमान में कितनी हो गई? 359 हो गई है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त से मनाए जाने की बात हो गई है, इसको नॉर्मल फैक्ट है। ठीक है, अलवर नगर निगम के रूप में जो है क्रमोन्नत हो गया है। और टोटल कितने नगर निगम हो गए हमारे? 11। 11 कौन कौन से हो गए? अजमेर, बीकानेर, जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज, जोधपुर नॉर्थ साउथ, कोटा नॉर्थ साउथ, उदयपुर और भरतपुर। तो टोटल अभी हमारे नगर निगम कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं, और रिसेंटली कौन सा हो जाएगा आपका? अलवर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें ऑपरेशन अलर्ट। इसका संबंध किससे है? सीमा सुरक्षा बल द्वारा ये जो है ऑपरेशन अलर्ट किया गया है। भारत और पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ और तस्करी को विफल करने हेतु चलाया गया ये एक अभियान था। ठीक है, जो सीमा पार करके घुसपैठ आ जाते हैं और तस्करी जो होती है हमारे यहाँ पे, उसको किस तरीके से विफल करने के लिए जो है एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन अलर्ट। किसने शुरू किया है? सीमा सुरक्षा बल द्वारा इसको शुरू किया गया है। एनएचएम राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जापाइगो के मध्य एमओयू हुआ है। ठीक है, किस चीज को लेके हुआ है? तो एनएचएम है स्वास्थ्य मिशन है, और जापान का जापाइगो का फुल फॉर्म है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से संबंधित है ये। ठीक है, किससे है? जो गर्भवती महिलाएं हैं या नवजात शिशु जो छोटे बच्चे हैं उनसे संबंधित है ये। और कहाँ शुरू किया जा रहा है इसको? पहले चरण की बात करें तो फर्स्ट फेज में ये शुरू होगा बूंदी, करौली, उदयपुर में। प्रत्येक एएनएम को एक किट दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है पहले चरण में कहाँ शुरू हो रहा है? बूंदी, करौली और जयपुर में। जपाएगो
कहाँ की संस्था हो जाएगी ये आपकी? ये किसके साथ मिलकर कर रहा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्लस जपाइको के मध्य एमओयू हुआ है। मेन उद्देश्य क्या है, क्यों हो रहा है? गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से संबंधित है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आ जाएगा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। इसका सेकंड चरण हुआ है। भाई हमको 2025 तक जो है टीबी मुक्त बनाना है, ये हमारा टारगेट रख रखा है। और इसका सेकंड फेज कब शुरू हुआ है? 24 अगस्त 2023 को। फिर बात करेंगे सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान। जयपुर में शिक्षा संकुल से शुरू किया गया है, शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत नो बैग डे पर सभी बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो सैटरडे वाले दिन जो है सभी बच्चे बिना बैग के जाते हैं। ठीक है, तो उस दिन जो है बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में दिखाया जाएगा। और जयपुर द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसका नाम है सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान। राजस्थान की 5 कलाओं को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, 5 हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग 2021 तक के लिए दिया गया है। ये कौन कौन सी हो जाएंगी? नाथ द्वारा की पिछवाई कला, जो श्रीनाथ जी का मूर्ति होती है उसके पीछे जो एक पर्दा होता है, ठीक है, उस पर्दे पे जो चित्रकारी की जाती है उसको पिछवैया कला बोला जाता है। जोधपुरी बंदेज, बंदेज आप शायद सभी लोग जानते होंगे, है ना? तो जोधपुरी बंदेज हो जाएगा। उदयपुर की कोफ्तगिरी। ठीक है, कोफ्तेगिरी में क्या चीज होगी? जैसे तलवार के पीछे के पकड़ने का जो हत्था होता है, ठीक है, या फिर किसी भी ढाल वाल का कुछ भी चीज होती है उस पे जो कारीगरी की जाती है उसको कोफ्तगिरी बोलते हैं। तो उदयपुर की कोफ्तगिरी को मिला है, बीकानेर के कशीदाकारी को मिला है, और उस्ता कला को दिया गया है। उस्ता कला आप सभी जानते हैं बीकानेर की है। ऊंट की खाल पे जो विशेष कला कारीगरी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। तो ध्यान रखना, हमारी 5 कलाओं को जीआई टैग दिया गया है। वर्तमान में अभी रिसेंटली 1 अगस्त 2023 को, कब तक? 2031 तक दिया गया है। नाथ द्वारा पिछवई के लिए, जोधपुरी बंदेज, उदयपुर की कोफ्तगिरी के लिए, बीकानेर की कसीदाकारी को और बीकानेर की उस्ता कला को जो है जीआई टैग दिया गया है। जिलों का पुनर्गठन हुआ है, आप सभी को पता है ना? तो देश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला राज्य राजस्थान, 50 जिले हो गए हैं टोटल इसके, और 10 संभाग हो गए हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये तो सबको पता है 50 जिले हो गए, 10 संभाग हो गए, पर नव सृजित जिले जो है आए 19 जिले जो एक साथ बने हमारे, और 3 संभागों का अनावरण हुआ कब? तो डेट पूछी जा सकती है आपसे। 7 अगस्त 2023 को जो है 19 जिले और 3 संभागों का अनावरण किया गया। नवसृजित जिले में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बहरोड, बालोतरा, खेड़तल तिजारा, ब्यावर, जयपुर रूरल हो गया आपका, नीम का थाना, डीग, फलोदी, डीडवाना कुचामन, जोधपुर ग्रामीण, सलूम्बर, दूदू, केकड़ी, सांचौर और शाहपुरा। ठीक है, संभाग आपको ध्यान रखने, 3 संभाग कौन से हो जाएंगे? बांसवाड़ा, सीकर, पाली। बांसवाड़ा, सीकर और पाली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। टोटल 50 जिले हो गए हैं हमारे राजस्थान के, जो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला राज्य हो गया। और टोटल कितने संभाग हो गए हैं? 10 संभाग हो गए। नवीनतम 3 संभागों का नाम ध्यान रखना है, बांसवाड़ा, सीकर और पाली। इसके लिए कमेटी कौन सी बनाई गई थी? राम लोभाया कमेटी बनाई गई थी 2022-23 के बजट में। और अब हम थोड़ा सा इतिहास पे एक नजर डाल देते हैं कि 1956 में 2 करोड़ जनसंख्या थी हमारे राजस्थान की, 26 जिले थे। ठीक है, 27वां जिला जो है धौलपुर बना 1982 में, भरतपुर से अलग करके हमने इसको बनाया। 28, 29 और 30, इनको तीनों को एक साथ ध्यान रखना, बीडीआर के नाम से, बीडीआर, 12, दौसा, राजसमंद। ये तीनों कब बने? 10 अप्रैल 1991 को। 12 तो बना कोटा से पृथक होकर, दौसा बना आपका जयपुर से पृथक होकर, और राजसमंद बना आपका उदयपुर से पृथक होकर। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका 31वां हो जाएगा आपका हनुमानगढ़ वाला, 1994 में गंगानगर से हमने पृथक करके इसको बनाया। 32वां जिला हो जाएगा आपका करौली सवाई माधोपुर से 1997 में, और 33वां प्रतापगढ़ 2008 में, जो चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा, ठीक है, तीनों का कुछ कुछ हिस्सा जो है लेकर हमने प्रतापगढ़ को बनाया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना कहाँ पे हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर में हुआ है। राजस्थान को मेजबानी का अवसर प्रथम बार मिला है इसके लिए, और उद्घाटन किसने किया था? ओम बिरला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? उदयपुर में हुआ है। अब राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व भी बन गया है। ठीक है,
तो पहला तो आपको पता ही है सबको, रणथंभौर है सवाई माधोपुर में, सरिस्का हो गया आपका अलवर में, तीसरा हो गया मुकुंदरा हिल्स कोटा में, नवीनतम अभी हमारा था रामगढ़ विषधारी जो बूंदी में है, और पांचवा टाइगर रिजर्व भी जो है हमारा बन चुका है धौलपुर करौली वाला। कितने वर्ग किलोमीटर में? 1075 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी, ठीक है, ये जो है एक अकादमी खुली है अगस्त 2023 में। क्या काम करेगी ये? जैन धर्म के लोक साहित्य के प्रकाशन और जैन समुदाय के पुरातात्विक धरोहर और मंदिर के पुनरुद्धार व संरक्षण का कार्य करेगी। तो ध्यान रखना किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, और उनके जो साहित्य हैं, उनके जो धरोहर है, मंदिर है, उनको संरक्षित करेगी। संरक्षण करने का काम कौन सी करेगी? राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संबंध पूछ सकते हैं, किस धर्म से संबंधित हो जाएगी आपकी? जैन धर्म। सखी सम्मेलन की बात करें तो कहाँ पे हुआ है? सीतापुरा जयपुर में हुआ है, और किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना कहाँ पे हुआ है? सीतापुरा जयपुर में, और किसने किया है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड। टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड मिला है वेब माई वे, सॉफ्टवेयर है ये एक, ठीक है, उसको दिया गया है। क्या है इसमें? इसके माध्यम से किसी भी विभाग की डायनेमिक वेबसाइट, मतलब खूब सारी, बहुत कम समय में बनाई जा सकती है। तो ध्यान रखना टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड किसको दिया गया है? वेब माई वे। क्या है ये? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर आ जाएगा नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड। राजस्थान ने हमारा जो है थर्ड नंबर पर आया है, और थर्ड नंबर हम अकेले नहीं है, हमारे साथ में यूपी को भी जो है संयुक्त रूप से थर्ड नंबर मिला है। सूरजमल मिश्र पुरस्कार मधु आचार्य पेड़ आड़ी पाल बांध के लिए। गणेश जी को ओम नागर गणेश जी पुरस्कार है, ठीक है, ऐसे ही याद कराने का तरीका है। गणेश जी लाल व्यास ओम नागर, ठीक है। शिवचरण भरतिया कमल को मिला है। और बाल साहित्य की बात करेंगे तो किरण को टाबरारी दुनिया के लिए, और युवा की बात करेंगे तो देवी लाल हो जाएंगे अंतसो ओल्मो, ठीक है, इसके लिए ये दिया गया। उसके बाद में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया पुरस्कार, ठीक है, सॉरी, पंडित पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो है प्रख्यात बांसुरी वादक है, और पद्म विभूषण से भी हमने इनको सम्मानित कर रखा है। इनको महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में एशियाज बेस्ट एम्प्लॉय ब्रांड अवार्ड की बात करें तो नेशनल हाउसिंग बोर्ड जो है, राजस्थान आवासन मंडल तथा इनके आयुक्त हैं पवन अरोड़ा, उनको दिया गया है। ठीक है, एशियाज बेस्ट एम्प्लायर ब्रांड अवार्ड दिया गया है। स्कॉच अवार्ड की बात करें तो स्कॉच अवार्ड किसको दिया है? मिशन कोटड़ा को दिया गया है। किसने चलाया था? ताराचंद मीणा द्वारा शुरू किया गया था, 2022 में शुरू किया था इन्होंने। और क्या है ये मिशन कोटड़ा? उदयपुर में दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र कोटड़ा के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान के लिए जो ये मिशन चलाया गया था। तो मिशन कोटड़ा को स्कॉच अवार्ड दिया गया है। राजस्थान आवासन मंडल को एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड दिया गया है। हरि प्रसाद चौरसिया को हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखने पड़ेंगे, है ना। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 शिक्षिकाएं हैं राजस्थान की जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। आशा रानी सुमन, ये अलवर की हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने नवाचार किया है, उसके लिए दिया गया है। और शीला आसोपा, ठीक है, ये जोधपुर के हैं, बालिका शिक्षा जागरूकता चलाई है, जल संचय, जल संरक्षण जागरूकता, पौधारोपण, काफी अनेक काम किए हैं इन्होंने। ठीक है, तो इन 2 शिक्षिकाओं को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। आशा रानी सुमन अलवर की, शीला आसोप जोधपुर की। ठीक है, याद करना पड़ेगा इनको, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आ जाओ बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर। ठीक है, राजस्थान को जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विरासत स्थल दिया गया है। शिवराज छगानी, ये शिवराज छगानी राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इन्हें भी जो है साहित्य मनीषी रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना, जो राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी है उसके अध्यक्ष भी हैं, और साहित्य मनीषी रत्न की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, ठीक है, ये क्या है?
कलाकारों को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 3,000 लोक कलाकारों के खाते में 5,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से जमा कराए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। कितने रुपए दिए जा रहे हैं वाद्य यंत्र खरीदने के लिए? 5,000 रुपए। कितने लोगों को बेनिफिट मिला अभी तक? 3,000 लोक कलाकारों के खातों में जा चुका। उसके बाद में बात करें हम मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। 15 अगस्त 2023 को शुरू हुई है। राज्य में 1 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रति माह निशुल्क जो है आपको एक फूड पैकेट दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों के लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। 1 करोड़ से अधिक परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों के लिए ये योजना है। कब शुरू हुई है? 15 अगस्त 2023 से शुरू हुई है। अमृत भारत स्टेशन योजना, इसमें क्या है? ये 6 अगस्त 2023 को शुरू हुआ है। देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है रेलवे स्टेशनों का डेवलपमेंट से संबंधित है अमृत भारत स्टेशन योजना। और राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है? तो 55 रेलवे स्टेशन इसके राजस्थान में शामिल है। अब खेलों की बात करें तो खेल में आते हैं, राजस्थान को मिली 6 खेलों में राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं की मेजबानी। ठीक है, तो कितने खेलों की मेजबानी मिली है? 6 खेलों की मिली। किसको मिली है? राजस्थान को मिली है। कहाँ पे? राष्ट्रीय स्कूल स्पर्धा में मिली है। अब 6 खेल कौन कौन से जिसके लिए राष्ट्रीय स्कूल प्रतिस्पर्धा में मेजबानी करने का मौका मिलेगा राजस्थान को पहली बार? कबड्डी, सॉफ्टबॉल, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, जूडो और टेनिस के लिए। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाए राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल। ठीक है, 5 अगस्त को हुए थे। ठीक है, ग्रामीण की बात करें हम तो ग्रामीण में जो खेल हुए थे उसमें कबड्डी था, शूटिंग बॉल था, टेनिस था, खो खो था, वॉलीबॉल था, फुटबॉल था और रस्साकसी था। और शहरों में जो गेम हुआ था उसमें कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, एथलीट, फुटबॉल और बास्केटबॉल। देखो बाकी सारे गेम तो जो है कॉमन है, ग्रामीण में भी है, शहरों में भी है, पर एक एक गेम दोनों जगह जो है अलग है। जो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा गेम शहरी ओलंपिक खेल में जुड़ा हुआ है और कौन सा गेम ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रस्सा कस्सी तो है आपका गांव में खेलते हैं अपन। ठीक है, तो गांव में हो जाएगा। और एथलीट शहरों का खेल हो गया, तो शहरों में जो है एथलीट। बाकी सारे दोनों गेम जो है, बाकी सारे जितने भी गेम है वो सब कॉमन है। तो ग्रामीण और शहरी का थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना, कौन सा गेम एक अलग है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। खेलों के शुभ अवसर पर सम्मानित खिलाड़ी भी हुए हैं। ठीक है, इसमें जो खेल हुए थे ओलंपिक गेम, इसमें कुछ लोगों को जो है हमने सम्मानित भी किया था, जिसमें खुशी पूनिया हो जाएंगी बॉक्सिंग की, अश्विनी विश्नोई कुश्ती के, जय भगवान कबड्डी के, नीरज बालोदा एथलीट हो जाएंगे, मुस्कान और शीरीन खान सॉरी, तो ये जो है इनको जो है सम्मानित भी किया गया है। तो आपसे थोड़ा सा ये पूछ सकते हैं कि इनका संबंध कौन से खेल से है, तो खुशी पुनिया का खेल का ध्यान रखना आपको, इनका संबंध बॉक्सिंग से हो जाएगा आपका। नीरज बालोदा को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध जो हो जाएगा एथलीट से हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा राजस्थान प्रीमियम लीग, इसका भी शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ से शुभारंभ किया गया है? बरकतुल्ला खां स्टेडियम जो है, कहाँ पे है ये? जोधपुर में। वहां से इसका शुभारंभ किया गया है राजस्थान प्रीमियम लीग का। ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसके? कपिल देव है। ऐसे ही हमने आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल भी शुरू किए हैं महिला व बाल विकास द्वारा। इसकी थीम रही है खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा। ठीक है, बस थोड़ा सा इतना ध्यान रख लेना, इन्होंने भी शुरू किया है। अब अन्य में पढ़ेंगे कुछ बोर्ड बने हैं, राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड। आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि अब ज़्यादा मुझे नहीं लगता बोर्डों के बारे में ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि नई सरकार आ गई है। ठीक है, तो पुराना ज़्यादा वो नहीं है, इनका भी पहले अभी चेक होगा कि किसको मान्यता देनी है, किसको आगे कंटिन्यू रखना है ना। तो बस आप थोड़ा सा देख लीजिए कि इनका संबंध किससे है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड की बात करें तो 5 मेंबर हैं इसके, बेरवा जाति से उत्थान से संबंधित है बोर्ड का गठन। और राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड की बात करेंगे तो जोगी और योगी जो है इन लोगों से संबंधित है, और 5 सदस्यों का बोर्ड है ये भी। पैनोरमा की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है, आप तीनों पैनोरमा जो ये सामने दिख रहे हैं आपको, तीनों इम्पॉर्टेंट है। पीकाजी सोलंकी का पैनोरमा देसुरी पाली में,
ईश्वर दास का पैनोरमा जालिपा बाड़मेर में, और राम स्नेह संप्रदाय संतों का पैनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो आपको पता ही है, आपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अगर पढ़ा होगा अच्छे से, तो राम स्नेह संप्रदाय कहाँ पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा में, तो वही बनेगा। ईश्वर दास का आपको ध्यान रखना है, जालिपा बाड़मेर में है। और बीकाजी सोलंकी का पैनोरमा, ये थोड़ा सा नया नया है, ये देसुरी पाली में हो जाएगा आपका। उसके अलावा पृथ्वीराज चौहान अजमेर के थे, तो अजमेर में हो जाएगा। इंदिरा महाशक्ति पोखरण में हो जाएगा। महाराजा सूरजमल डीग भरतपुर हो जाएगा आपका। स्वतंत्रता सेनानी का हो जाएगा आपका जयपुर में। बड़गावत सवाई भोज का हो जाएगा आसीन में। कैला देवी करौली, और वीरम देव कानड़ देव चोनगरा का पैनोरमा हो जाएगा आपका जालोर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैनोरमा है जो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में श्रावण उत्सव मेला हरियाली तीज को मनाया गया है बीकानेर हाउस नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ मनाया गया है? बीकानेर हाउस नई दिल्ली में। कौन सा है? श्रावण उत्सव मेला हरियाली तीज को। तीज फेस्टिवल अपने जयपुर में मनाया जाता है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि तीज आती कब है? श्रावण तृतीय, श्रावण की तृतीय शुक्ल को, ठीक है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? परबसर नागौर में। केराड़ू कहाँ पे है? बाड़मेर में। और जाडन गांव की बात करें तो ओम आकृति का शिव मंदिर जो है यहाँ पे बनाया गया है, पाली में है ये, और चीतर पत्थरों से निर्मित है। तो ध्यान रखना, जाडन गांव क्यों फेमस है? ये कुछ चर्चित स्थल है जिनका आपको ध्यान रखना है। जाडन गांव क्यों फेमस है? पहले तो बात तो ये है कहाँ पे? पाली में है। और ओम आकृति का शिव मंदिर है यहाँ पे, चीतर पत्थरों से निर्मित है। नूर शेखावत की बात करें तो प्रथम ट्रांसजेंडर है जिनका पहली बार जन आधार कार्ड जारी किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नूर शेखावत को प्रथम ट्रांसजेंडर, पहली बार जन आधार कार्ड जारी किया गया है जिनके लिए। यूनिवर्सिटीज हैं कुछ जहाँ पे कुलपति को नियुक्त किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कौन है? सुनीता मिश्रा। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है, केशव सिंह ठाकुर। महाराजा गंगा सिंह जी विश्वविद्यालय, मनोज दीक्षित, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर में हो जाएगी, गोविंद गुरु जनजाति आपकी बांसवाड़ा में हो जाएगी, और महाराजा गंगा सिंह जी वाली जो विश्वविद्यालय है आपका बीकानेर में हो जाएगा, ठीक है। तो सुनीता, केशव और मनोज, ठीक है। मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के हो जाएंगे सुनीता, गोविंद गुरु जनजाति के हो जाएंगे केशव सिंह, और गंगा सिंह जी विश्वविद्यालय के हो जाएंगे आपके मनोज दीक्षित। अब कुछ विविध की तरफ चलते हैं और अन्य क्या क्या है। तारबंदी योजना चलाई गई थी हमारे यहाँ पे, ठीक है। क्यों चलाई गई थी? कि आसपास के जो लोग जो होते थे, तारबंदी योजना के तहत राजस्थान के देश में सबसे नंबर 1 पे आ गए। ये भाई फेसिंग जिसको बोलते हैं ना, कि भाई पशु नहीं आ पाए, उस तरीके के लिए किया गया था। रोजड़ा और भी जो है पशु आके किसानों की फसल खा जाते थे, उससे नुकसान से बचाने के लिए ये योजना चलाई गई थी, तारबंदी योजना। तो राजस्थान जो है इसमें नंबर 1 आ गया है। फिर उसके बाद में बात करें, सरिस्का में बाघ विस्थापन के 15 वर्ष पूरे होने पर वर्ल्ड वाइल्डनेस कांग्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और सरिस्का टाइगर फाउंडेशन द्वारा बाघोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आप ध्यान रखना, बाघोदय, बाघ का उदय, ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि सरिस्का में जो है बाघों का जो विस्थापन किया गया था उसके 15 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। उदयपुर और जयपुर, ठीक है। तीसरी वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई है। कहाँ से चलेगी? उदयपुर से जयपुर, तीसरे नंबर की है ये। चौथे नंबर की भी चलाई जाएगी उदयपुर से बांद्रा, ठीक है। छोटी खोड़ी गांव है लक्ष्मणगढ़ सीकर में, राजस्थान का दूसरा जो है है ये, और जहाँ पे राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय बन रहा है, ठीक है। तो राजस्थान का दूसरा राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय कहाँ पे है? छोटी खोड़ी गांव लक्ष्मणगढ़ सीकर में। तो भाई ये तो दूसरा है, पहला कहाँ पे है? तो पहला जयपुर में खोला गया है। तो ध्यान रखना, राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय पहला हो गया जयपुर में, दूसरा हो गया आपका सीकर में, छोटी खुड़ी गांव में। ऑपरेशन गरिमा की बात करें तो राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया है मनचलों पे कार्रवाई, जो चलते लोगों को छेड़ते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए चलाया गया है। किसने चलाया? राजस्थान पुलिस द्वारा है। टैगलाइन क्या है? चुप ना रहे, हमें बताएं, ठीक है। और हेडलाइन नंबर है 1090। ध्यान रखना, क्या है? ऑपरेशन गरिमा, राजस्थान पुलिस द्वारा। बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। यहाँ पे भी बनाएंगे हम बायोलॉजिकल पार्क, बीकानेर और अजमेर में। रविंद्र मंच की बात करें तो काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ये मल्टी कल्चर सेंटर बनाया जा रहा है यहाँ पे। और जयपुर कथक केंद्र का भी आधुनिकरण किया जाएगा। मैंने आपको बताया था नो बैग डे सैटरडे को, ठीक है, बच्चों को करते हैं। तो पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चे जो हैं
इनके लिए एक 3 निर्देशिका का विमोचन किया गया है। ठीक है, तो पहली से 5वीं के लिए अंकुर है, 6 से 8 के लिए दिशा है और 9 से 12 के लिए क्षितिज उन्नति है। ये एक निर्देशिका बनाई गई है, गाइडलाइन है कि इस तरीके से चलेंगे। इसका विमोचन किया गया है नो बैक डे पे। तो ध्यान रखना, पहली से 5वीं तक के लिए हो जाएगा अंकुर, 6 से 8 के लिए दिशा और 9 से 12 के लिए क्षितिज और उन्नति। फिर जोधपुर में MICE सेंटर मतलब मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन जो है उस सेंटर की स्थापना की गई है। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। इसमें क्या होगा? प्रदेश में कला और व्यापार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस सेंटर की स्थापना की जा रही है। फिर उसके बाद में हमने अपने राष्ट्रीय स्तर बुनकर पुरस्कार 2023 भी दिए हैं, जो संयुक्त रूप से दिए हैं जेबू निशा कैथुन कोटा का है और मोहम्मद यासीन बारा के हैं। इनको संयुक्त रूप से हमने क्या दिया है? राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार 2023, जेबू निशा कैथुन कोटा और मोहम्मद यासीन बारा के लिए। ठीक है, बुनकर पुरस्कार आपको पता है, जो हाथ से बुनाई करके जो बनाते हैं उनके लिए है ये। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, इंद्र सिंह कुदरत जयपुर के हैं, इनको दिया गया है। ठीक है, अब कुछ थोड़ा सा हटके ये पुरस्कार हो गए। उसके बाद में हम बात करें कि मानसागर झील है हमारे जयपुर में, वहां पे 1 मेगावाट का। ठीक है, और अजमेर में जो है फायसागर झील और आना सागर झील है, यहाँ पे 2 मेगावाट का, दोनों को मिला के, है ना। पानी से सोलर प्लांट लगाने की घोषणा चल रही है, घोषणा हुई है। कब लगेगा कब नहीं लगेगा ये नहीं पता, पर आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे लग रहा है 1 मेगावाट का। तो मानसागर झील जयपुर में और फायसागर झील और आना सागर अजमेर में 2 मेगावाट का लग रहा है। इसके बाद में हम एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड पे आते हैं, 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड। ठीक है, पूछा जाता है और काफी इम्पोर्टेंट अवार्ड है ये। ठीक है, तो 3 वर्गों में मिलता है, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर में मिलता है। ठीक है, तो इन तीनों के नाम हम एक साथ याद करेंगे, मानव, मुकुल, पर्व। ठीक है, मानव, मुकुल और पर्व। तो सीनियर में हो जाएंगे मानव सुथार, जूनियर में हो जाएंगे मुकुल चौधरी और सब जूनियर में हो जाएंगे पर्व झालानी। ठीक है, तो ध्यान रखना, मानव, मुकुल, पर्व, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर एक साथ। और दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसको मिला है? अनिकेत चौधरी को। तो इम्पोर्टेंट अवार्ड है और क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है ये। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मानव, मुकुल और पर्व को। 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड। इंडिया सिटी अवार्ड भी दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ शहर हमारा इंदौर है, उसको दिया है। सेकंड नंबर पे सूरत और थर्ड नंबर पे आगरा आता है। राज्य की बात करें तो पहले नंबर पे MP, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु आता है और पर्यावरण श्रेणी के अंदर देखें तो कोयम्बटूर को दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा हो गया? इंदौर, राज्य हो गया MP, पर्यावरण श्रेणी की अगर बात करते हैं इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कोयम्बटूर को, और राष्ट्रीय स्तर पे नॉर्थ जोन कैटेगरी में हमारे उदयपुर जो है वो पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 है, 22 वाला है ये, अभी रिसेंटली अभी नहीं आया है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करें राजस्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023। ठीक है, इसमें जो है राजस्थान का स्कोर 60.25 करके रहा है। और शीर्ष स्थान पे हमारे जो आ जाएंगे आपके सीकर नंबर 1, सेकंड नंबर झुंझुनू, थर्ड नंबर नागौर और फोर्थ पे आपका जयपुर आ जाएगा। ठीक है, चारों को ध्यान रखना है। नंबर 1 पे आपको ध्यान रखना सीकर, झुंझुनू, नागौर, सीक्वेंस ध्यान रख लो, सीकर, झुंझुनू और नागौर। तो राजस्थान जो है इसका स्कोर कितना है? 60.25 हो जाएगा आपका। अंतिम जिले कौन से हैं? जैसलमेर, बांसवाड़ा और बाड़मेर जो है ये बिल्कुल अंतिम पायदान पे आते हैं। अचीवर श्रेणी की बात करें तो एक भी जिला अभी तक अचीवर श्रेणी में नहीं आया है। फ्रंट रनर की बात करें तो सीकर, झुंझुनू। परफॉर्मर की बात करें तो अन्य सभी जिले जो 50 से 65 के बीच में, और एस्पिरेंट की बात करें तो एक भी जिला एस्पिरेंट में भी नहीं है। ठीक है, तो ये चलता भी ऐसा ही है, सबसे पहले एस्पिरेंट आता है, फिर परफॉर्मर, फिर फ्रंट रनर, फिर अचीवर। इनका हमने कैटेगरी दे रखा है। ठीक है, कि 50 से कम अगर आपके पॉइंट आ रहे हैं, स्कोर आ रहे हैं, तो आप एक्सपेरेंट में आएंगे। ठीक है, 50 से 65 आ रहे हैं तो परफॉर्मेंस की श्रेणी में आएंगे। 65 से 100 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो फ्रंट रनर में आएंगे, और 100 के बराबर अगर आप आ जाते हैं तो आप अचीवर श्रेणी में आ जाएंगे। तो अभी तक हम अचीवर में भी एक भी जिला नहीं है और एस्पिरेंट में भी नहीं है, मतलब हम एस्पिरेंट की को
निकल चुके हैं उस स्टेज से, मतलब हम परफॉर्मेंस, हमारा जो राजस्थान है, मोस्टली जो जिले हैं हमारे वो परफॉर्मेंस श्रेणी में आते हैं। और फ्रंट रनर में जो है हमारे 2 ही जिले आते हैं, राजस्थान के सीकर और झुंझुनू। और अचीवर में हमारा एक भी जिला नहीं आता है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023 है। राजस्थान का स्कोर देखो 60 है। ठीक है, तो 60 है, तो हम ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो हमारा जो परफॉर्मेंस श्रेणी में आता है हमारा राजस्थान का नंबर, पर मोस्टली जो सारे जिले हैं वो भी परफॉर्मेंस श्रेणी में आते हैं, 2 जिलों को छोड़कर, सीकर और झुंझुनू को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। मिस अर्थ इंडिया 2023, ठीक है, प्रियन सेन आ जाएंगे। अशोक गुप्ता, ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज में दुर्लभ बीमारियों के ग्लोबल टास्क फोर्स का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और संबद्ध महोत्सव की बात करें तो डोली गांव जोधपुर में ये महोत्सव मनाया गया है। श्रावण पूर्णिमा को पटेल समाज की ओर से भाई बहन जल संरक्षण का वचन लेते हैं। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सूजस में आया हुआ है, जो कि सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका है एक तरीके से। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। संबद्ध महोत्सव कहाँ पे है? डोली गांव जोधपुर में। कब बनता है? श्रावण पूर्णिमा को बनता है। कौन सा समाज मनाता है? पटेल समाज मनाता है। ठीक है, और जल संरक्षण के लिए वचन लेते हैं भाई बहन आपस में। आशा करती हूँ आज अगस्त, अपनी राजस्थान अगस्त कंप्लीट हो गई है। और देखिए आधे घंटे के अंदर अपन ने इसको कंप्लीट भी कर लिया है। जो लोग 3-3 4-4 घंटे पढ़ाते हैं वो टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने फटाफट से इस चीज़ को पढ़ा है। और इसके फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी, ताकि आपको लगे कि भाई हाँ, मुझे हमें कुछ याद रहा है। ठीक है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, सर्च करें। और फिर वही बोलूँगी कि अपना जो है महत्वपूर्ण समय मुझे दें, और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के बारे में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।